सो गाइस, अब हमें देखना है कि क्या हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो हमने कोई एरे लिया है, मान लो ये हमारा एक एरे है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है। दे आर बेसिकली, आप मान सकते हो क्या, 2, 3, 4, 5, 3, 1, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेवर्स करोगे, अगर आप यहाँ से ट्रेवर्स करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 यहाँ पे भी है, और 2 जो है, सॉरी 3 यहाँ पे भी है, और 3 जो है वो यहाँ पे भी है। ओके, मतलब कि अपने पास जो 3 वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। ओके, ये जो 3 वैल्यू है ये रिपीट हो रही है। बेसिकली इनको करा जाता है हैश मैप्स के थ्रू, बट क्योंकि अभी हम हैश मैप्स हमने नहीं पढ़ा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एरेस, एंड हमें दिख रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों बहुत आसान है? बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली एक सिंपल सा लूप लेंगे। ओके, पहले तो हम सबसे पहले एक सिंपल सा लूप लेंगे एंड लूप को ट्रेवर्स करेंगे। ओके, लूप को ट्रेवर्स करेंगे किसके लिए? मान लो ये हमारे पास आई है। अब आई को 2 को कंपेयर करेंगे इसके आगे वाले एलिमेंट्स के साथ, मतलब कि 3, 4, 5, 3, 1। क्या 2 प्रेजेंट है? नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब आई हमारे पास हो जाएगा ये। अब इसको कंपेयर करेंगे 4, 5, 3, 1। अब देखो, 3 और 3 ये दोनों मैच हो गए। तो इसी ये जैसी कंडीशन हिट कर जाएगी, हमें रिटर्न करना है, मतलब कि स्टेटमेंट को, लूप को ब्रेक करना है। एंड हमें क्या रिटर्न करना है कि हाँ ये जो है इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। या आप बुलियन ले सकते हो जिसमें आप रिटर्न कर दोगे क्या, ट्रू, कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स प्रेजेंट है। चलो यार, इसके लिए कोड लिख लेते हैं, समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमें एक लूप लगाना है सिंपल सा। अगर मैं वीएस कोड अपना ओपन करूं, सो लास्ट क्वेश्चन हम नहीं कर रहा था मैक्सिमम प्रॉफिट वाला। अब हम बना रहे हैं एक नई फाइल एरेस के अंदर, जिसका नाम क्या रख रहा हूं मैं, डुप्लीकेट वैल्यूज डॉट जावा। चलो ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इसका। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम रखते हैं मेन, हम कॉल करते हैं हमारी मेन मेथड को। सो मैंने मेन इधर लिख दिया है एंड मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। हमारी मेन मेथड कॉल हो गई है। आगे आगे क्या करना है, सबसे पहले एरे बना लेते हैं हम। इंट ARR इज इक्वल टू, क्या वैल्यूज लूँ, वही वैल्यू देता हूँ मैं। सो सिंपल सी वैल्यूज ले रहा हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 एंड 3, इस टाइप से वैल्यूज ले ली मैंने। 4, 5 के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ गया 3। सो इस टाइप से चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं 2 भी इसमें जोड़ देते हैं। चलो ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। आई डोंट नो, माई आईज आर पेनिंग। सो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हमें क्या करना है, हमें चेक डुप्लीकेट नाम का एक फंक्शन बनाना है। ओके, सबसे पहले हम एक चेक डुप्लीकेट नाम का फंक्शन बनाएंगे। सो यहाँ पे हम कर देंगे सिस आउट चेक डुप्लीकेट। चेक डुप्लीकेट नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया है एंड इसके अंदर हम पास कर रहे हैं किसको, ARR को, एरे को इसमें पास कर रहे हैं। अब अग, इसको हम रख रहे हैं किस टाइप की वैल्यू, इसको हम रख रहे हैं एक बुलियन टाइप की वैल्यू। क्यों? बिकॉज बुलियन टाइप की वैल्यू हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर ट्रू है इसका आंसर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू प्रेजेंट है। एंड अगर हमारे पास आंसर आता है फॉल्स, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे हमारे जो एरे है उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो इजी है, चलो फंक्शन बना देते हैं, बिकॉज हमने फंक्शंस बहुत टाइम से नहीं बनाए हैं। सो आई वाज थिंकिंग फंक्शन बना दो एक। तो मैं ले रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक बुलियन। बुलियन क्यों, अभी बता दिया मैंने। ये पब्लिक स्टैटिक बुलियन ले लिया मैंने एंड नाम क्या है इसका, चेक डुप्लीकेट्स। चेक डुप्लीकेट इस टाइप से नाम है एंड इसमें हम पास कर रहे हैं इंट ऑफ एरे, ARR, इस टाइप से हमने पास कर दिया है। ओके, अंदर जाएंगे इसके, ये जो हमने फंक्शन बनाया इसके अंदर जाएंगे, फंक्शन बोल सकते हो मेथड बोल सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे एक फॉर लूप। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एंड देन इसके बाद हम करेंगे आई प्लस प्लस को। ओके, हमने ये कर दिया है। अब इसके बाद हम एक और लूप जोड़ रहे हैं, कहां से, j इज इक्वल टू आई प्लस वन से। j इज इक्वल टू आई प्लस वन क्यों? बिकॉज पहले हम क्या कर रहे हैं, वन को चेक करें, वन को कंपेयर करें किससे, 2, 3, 4, 5, 3, 2 से। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं 2 के ऊपर, 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं 3, 4, 5, 3, 2 से। मतलब कि इसके आगे वाले एलिमेंट से ही हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, तो हम देख सकते हैं कि हम इसके आगे वाले एलिमेंट से ही कंपेयर कर रहे हैं। सो क्योंकि आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो मैं इधर फॉर लूप लगा रहा हूँ, फॉर जे। फॉर इंट जे इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, आई प्लस वन, जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, क्योंकि साइज तो सेम ही ना, एरे डॉट, एंड देन साथ में कर दूंगा जे प्लस प्लस। हम हर एक एलिमेंट के लिए देख के चल रहे हैं। सो इधर हम हर एक एलिमेंट के लिए देखेंगे एंड अब हम बढ़ते आगे। अब हम क्या करने वाले, अब हम एक इफ कंडीशन लगाने वाले। इफ क्या, एरे ऑफ आई,
अगर गलती से भी इक्वल हो जाता है एरे ऑफ जे के, एरे ऑफ आई इक्वल हो जाता है हमारे एरे ऑफ जे के, तो यहाँ पे आप या तो आप ब्रेक कर सकते हो। वैसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम डायरेक्टली इधर रिटर्न कर देना, ब्रेक करने की क्या जरूरत है, यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दो वैसे ही ब्रेक हो जाएगा। सो रिटर्न कर देंगे हम ट्रू इधर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, मतलब कि एरे ऑफ आई जो है वो एरे ऑफ जे के इक्वल हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू को। नहीं तो ये चलते रहेगा एंड चलते रहेगा एंड आखिरी में जाके हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। सो रिटर्न फॉल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हमारे पास शायद तक सही आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इसमें तो डुप्लीकेट प्रेजेंट है जैसा कि हम देख सकते हैं। अगर इसको रन करें हम, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए क्या, ट्रू, कि हाँ भैया इसमें डुप्लीकेट प्रेजेंट है। हमने इसको रन करा एंड आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है ट्रू, एकदम करेक्ट आंसर है जो। अब मान लो हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं है, मान लो मैंने इसमें से जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स उनको हटा दिया 2 और 3 बेसिकली। सो 2 एंड 3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 2 एंड 3 को मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब हमारे पास आंसर आना चाहिए फॉल्स, कि इसमें डुप्लीकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है। चलो ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं। रन करके देख लिया मैंने एंड हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स, मतलब कि ये एकदम सही से रन कर रहा है। अब एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि यार कभी कभी आपने जैसा कि देखा होगा ये कोड रनर सही से वर्क नहीं करता है। ओके, ये कोड रनर सही से वर्क नहीं करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज आप बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि यार आयुष भैया ये कोड रनर जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए आपके पास एक ट्रेडिशनल मेथड है। आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले बनानी है डॉट क्लास फाइल, सबसे पहले बनानी है डॉट क्लास फाइल। तो आप लिख सकते हो जावा सी एंड आपकी ये जो क्लास का नाम है, इसको हमको लिखना है जावा, जाका नहीं, जावा सी। एंड ये जो क्लास का नाम है, क्या क्लास का नाम है, डुप्लीकेट वैल्यूज, जो टॉप ऑफ द क्लास है, जो आपने फाइल नेम रखा है वो लिखना है आपको। सो जावा सी आप डालोगे डुप्लीकेट वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज एकदम सही डालना, इस टाइप से आप डाल दोगे। एंड यहाँ पे आप, ओह सॉरी ये क्या हो गया, डॉट, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप जावा सी डाल के रख दोगे डुप्लीकेट वैल्यूज डॉट डॉट जावा सी, जावा सी डुप्लीकेट वैल्यूज डॉट जावा। इससे क्या होगा, इससे हमारी डॉट क्लास फाइल बन जाएगी। ओके, इससे हमारी डॉट क्लास फाइल बन गई। अगर ये अगली लाइन पे आ गया एंड उस टाइप का आपको सिंटैक्स दिख रहा है, मतलब कि आपकी डॉट क्लास फाइल बन चुकी है। एंड आप देख भी सकते हो कहाँ है हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज वाली फाइल, डुप्लीकेट एबीसीडी, ये देखो, ये इसकी ये जो ब्लू कप में है ये बेसिकली आपकी क्लास फाइल है, ये बन चुकी है। वैसे मैंने रन कर दिया था तो वो वैसे ही बन गई थी। सो ये बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, एक काम करता हूँ आपके लिए अच्छा रहेगा। डुप्लीकेट वैल्यूज वाली जो फाइल है, मतलब कि ये जो येलो कलर में जो फाइल है, इसको मुझे मारना है डिलीट। ओके, डुप्लीकेट वैल्यू, सॉरी ब्लू कलर में जो फाइल है उसको मेरे को मारना है डिलीट। चलो इसको मैंने डिलीट मार दिया है। सो मूव टू रिसाइकल बिन में कर देता हूँ, डॉट क्लास फाइल हमारी डिलीट हो जाएगी। अब वापस से एक काम करते हैं हम, आपको दिखाना है बस कि ये सही में बनता है कि नहीं बनता है, आप नहीं तो मानोगे नहीं। इसको मैंने कर दिया कॉपी सिंपली एंड इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब मैं इसको जब रन कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट वैल्यूज डॉट जावा फाइल बन गई हमारी। अब अभी लेकिन रन नहीं हुआ है। रन कैसे होगा, जब आप लिखोगे इधर जावा कमांड एंड फाइल का नाम डुप्लीकेट वैल्यूज, डॉट जावा लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपली जावा डुप्लीकेट वैल्यूज अगर आप लिख दोगे तो आपका ये रन कर जाएगा। आंसर हमारे पास आ रहा है फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। सो अगर कोड रनर रन नहीं भी करे तो चिंता करने की बात नहीं है, आप सिंपली ये 2 स्टेटमेंट लिख सकते हो, जावा सी फाइल का नाम डॉट जावा एंड जावा फाइल का नाम, बस ऐसे ये सिंपल है। तो चलो यार, हमारा एरेस का टॉपिक खत्म हो चुका है, एरेस का टॉपिक यहाँ पे होता है हमारा खत्म। होप आपने एंजॉय करे होंगे ये 12 क्वेश्चंस जो मैंने लिए थे एंड आपको मजा भी आया होगा। पर एरेस में यार आयुष तुमने 2D एरेस, 3D एरेस, मल्टी डायमेंशनल एरेस, जैक्ड एरेस, ये सब तो पढ़ाया नहीं। ये भी हम पढ़ेंगे, पर मैंने अभी सोचा है कि आपको एक बार कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है इसके बारे में पढ़ा दूं। अभी हमारी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी हमने ऊप्स कंसेप्ट भी नहीं पढ़े, अभी हमने स्ट्रिंग्स के बारे में भी नहीं पढ़ा है, हमने अभी क्या बोलते हैं उनको, कैरेक्टर एरे वगैरह इनके बारे में भी नहीं पढ़ा है, हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ी है। बट क्योंकि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अभी आप इसमें भी देखोगे, इसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, या फिर थीटा ऑफ एन स्क्वायर या बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। इसको हम कहाँ से, इसको हमने पढ़ा ही नहीं तो मैं बता भी नहीं सकता, इसलिए मैंने बीच में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। ओके, थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा कि डीएसए होता क्या है, क्यों करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसके बाद हम अच्छे से इसके बारे में डील करने वाले। ओके, सो अगला सेक्शन में अभी चालू कर रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैं आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, इसके एनोटेशंस क्या होते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमको इसकी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एंड
इसके उसके उसके बाद हम वापस से इस सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे, मतलब कि 2D एरेस जो हमारा बचा है, हमारा स्ट्रिंग्स बचा है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बचा है, बहुत सारी चीज़ें बची हमारी। सो उसको हम इसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, बीच में लाने का मकसद यही है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोले जा रहे हो, हमको बताया तो है नहीं, ये लो भैया बता रहा हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल। होप वीडियो सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो यार प्लीज 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 लाइक कर दो। हमने पूरा का पूरा एरेस तक खत्म कर दिया है अभी तक पार्ट, मतलब कि 1D एरेस हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे, सॉर्टिंग के बाद हम 2D एरेस पढ़ेंगे, उसके बाद 3 डायमेंशनल एरेस, जैक्ड एरेस वगैरह ये सब पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाएगा। इस टाइप से हमारी लंबी सीरीज चलने वाली है। उसके बाद हम डेटा स्ट्रक्चर से वापस कूद जाएंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे विथ लिंक लिस्ट। ओके, इस टाइप से ही चलने वाला है। तो होप मज़ा आ रहा होगा आपको अभी तक। एंड चलो बढ़ते हैं आगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको बेसिकली ये वाली साइड में पूरी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाय बाय।